अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्यूअर। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यूरोबियन की कंपोजिशन के बारे में। न्यूरोबियन क्या होती है, इसकी यूजेस, डोज, स्पर्म कम्बिनेशन और किन ड्रग्स के साथ न्यूरोबियन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्या इसका इस्तेमाल हम प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कर सकते हैं या नहीं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इस पूरी मालूमात को हासिल करने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखती रहिएगा। तो चलते हैं और अपने टॉपिक की तरफ जानेंगे न्यूरोबियन की कंपोजिशन के बारे में। तो इसकी कंपोजिशन है विटामिन B1 यानी थायामीन हाइड्रोक्लोराइड, विटामिन B6 पायरोडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड और विटामिन B12 साइनोकोबालामीन शामिल है। वे और अब चलते हैं जानेंगे न्यूरोबियन क्या है। ये कम्बिनेशन है विटामिन B1, विटामिन B6 और विटामिन B12। विटामिन जो ज़रूरी होती है ये हमारे नरों के फंक्शन को इम्प्रूव कर देती है, और इसके अलावा ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा ये रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में एक अहम रोल अदा करती है और हमें हर किस्म की खून की कमी यानी एनीमिया की डिफिशेंसी से बचाती है। आप व्यूअर जानेंगे कि कौन सी अलामात है जो हम न्यूरोबियन का इंजेक्शन या टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम हार्पेस जोस्टर की इलाज के लिए करते हैं। जो हमने हार्पेस जोस्टर हमने पिक्चर में दिखाए हैं, ये स्किन की बीमारी होती है, इसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी जब हमें किसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जैसे स्ट्रोक, डियाबिटिक न्यूरोपैथी वगैरह में हम न्यूरोबियन टैबलेट्स या इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डोज के बारे में जानेंगे, यानी न्यूरोबियन टैबलेट का इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं। तो इसके न्यूरोबियन टैबलेट्स को मुँह के ज़रिए इस्तेमाल करें। एक टैबलेट सुबह व शाम यानी दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें, खाने के बाद इस्तेमाल करें, और इंजेक्शन को IV या IM इंट्रामास्कुलर या इंट्रावेनस इस्तेमाल करें। दिन में 1 दफ़ा यानी रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें या अपने डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। अब व्यूअर चलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की तरफ, यानी किन लोगों में न्यूरोबियन टैबलेट्स या इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो लोग जो इस ड्रग्स से एलर्जिक्स हो, इसमें हरगिज़ इस ड्रग्स को इस्तेमाल न करें। अब व्यूअर जानेंगे किन ड्रग्स के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कौन से दवाइयाँ हैं जो हम इसके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें एफिलेक्टिक ड्रग्स, वो ड्रग जो हम एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए देते हैं, इसमें भी इस ड्रग्स को इसके साथ इस्तेमाल न करें। इसके अलावा सल्फासालाज़ीन, हेफरीन, वारफरीन के साथ भी इस ड्रग्स को कंबाइंड इस्तेमाल न करें। तो व्यूअर आप जानेंगे नेबरालफोर्ड के क्या ये प्रेगनेंसी में हम और लैक्टेशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स है या नहीं। तो व्यूअर ये सेफ ड्रग्स है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो इसका इस्तेमाल हम प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कर सकते हैं। आप व्यूअर चलते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, यानी वो कौन सी मुअज़्ज़र असरात हो सकती है जो इस टैबलेट्स या इंजेक्शन की वजह से हमारे जिस्म में रूनुमा होती है। तो इसमें शामिल है एलर्जिक रिएक्शन, एबनॉर्मल लीवर फंक्शन यानी हमारे लीवर का फंक्शन एबनॉर्मल हो जाना, हार्ट बर्न, सीने की जलन, एब्डोमिनल पेन, हमारे फीट का दर्द हो जाना, और हमारे एपेटाइट का ख़त्म हो जाना शामिल है। इसके अलावा डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, स्किन रिएक्शन और चेहरे के रंग सुर्ख हो जाना इसके साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल। तो व्यूअर आज की हमारी वीडियो थी न्यूरोबियन टैबलेट्स के बारे में। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो इस टैबलेट्स के बारे में तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।